हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ, आप उसे सुनकर बहुत ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो पॉइंट्स कि आपको आपका प्यार फिफ्थ डायमेंशन में अच्छा वाला है, प्यारा वाला है, उसे आप 3D में कैसे एहसास करें, कैसे महसूस करें कि फिफ्थ डायमेंशन में तो कम से कम हमारा प्यार एकदम परफेक्टली ऑल राइट है। सब कुछ वहाँ हमारा प्यार बहुत चल रहा है, बहुत अच्छे से है, हम बहुत सुंदर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जा रहे हैं, वहाँ हमारी कदर है इनको, वहाँ हमारा हमसे प्यार है, वहाँ इनके लिए हम ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे जो पॉइंट बोल रही हूँ ना, ये सब है वहाँ। सारी आपकी इम्पोर्टेंस है, आपकी कद्र है, आपसे प्यार है, आप इनको अपने ही मतलब हाफ सोल हो, तो सारा दिन आप लोग एक दूसरे के साथ हो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई 3D वाला मैटर है ही नहीं। पैसे कमाने हैं, काम करना है, ये करना है, बहुत किसी की चुगली कर ली, लड़ाई कर ली, और क्या है, खाना बनाना है, ये करना है, इस तरीके की कोई चीज़ आपको वहाँ पर नहीं होती। वहाँ आप सिर्फ सारी सोल्स अपने अपने पर्पस पे लगे हुए होते हो और एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए चलते हो। जो आपके जो ये फिफ्थ डायमेंशन में आपका ये जो चल रहा है ना, यहाँ पर वो सोल्स आप एक दूसरे के सपोर्टिव में चल रही वहाँ पर। यहाँ पर ही तो कॉन्फ्लिक्ट लेके भेजा है। जब आप ऊपर बैठे हुए दूसरे डायमेंशंस में बैठे हुए आप एक दूसरे को टेंशन ट्रिगर्स दे रहे होते हो, तो ईश्वर कहता है कि देखो, यहाँ मैंने तुम्हें कुछ नहीं दे रखा, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, बिछड़ना, मिलना, कोशिशें, असफलताएँ, बीमारियाँ, अंत, शुरुआत, ये कुछ नहीं दे रखा मैंने यहाँ तुम्हें, और तुम फिर भी यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो। ये वही सोल्स होती हैं जो नीचे भेजी जाती हैं यहाँ पृथ्वीलोक पर। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर यदि थोड़ा बहुत गलती वलती करते हैं ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर भेजे जाते हैं कि चलो जाओ वहाँ पर, जहाँ पर सब कुछ दिक्कतें तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी ना, उसके साथ साथ में रहने की जो तुम्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसके साथ रह के देख के आओ। क्योंकि वहाँ तो आप एक हो, फिफ्थ डायमेंशन में आप एक हो, और रियल्म्स में एक हो, सिक्स्थ सेवन्थ में एक हो, 11 रियल्म्स हैं, कोई कोई कहता है 12 रियल्म्स हैं, तो उनमें आप सब एक हो। तो फिर यहाँ पे क्या ये हो रहा है डिस्टर्बेंस, क्यों अलग हो? क्योंकि वहाँ एक रहते हुए थोड़ी सी गड़बड़ियाँ की। कहते हैं ना हमारे पूर्वज, मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, बोलते हैं ना कि आपने क्या गलती की थी जो यहाँ भेज दिया। मृत्यु लोग बोलते हैं ना इसको, पृथ्वी को नरक लोग, मृत्यु लोग, यही है सब लोगों का लोग एक मृत्यु लोग कहते हैं जिसको। तो यहाँ भेजा गया हमारे बुरे बुरे कामों की वजह से, हमारे कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ तो की हैं। अब वो कुछ ना कुछ जो गड़बड़ियाँ हमने की हैं, उसकी वजह से हमें नीचे भेजा गया है। तो अब वही जो वहाँ पे आसानी से मिल रहा था ना, वो यहाँ हमें मुश्किलों से मिल रहा है। मतलब देखने को भी मुश्किल से मिल रहा है, बात करने को भी मुश्किल से मिल रहा है। हम एक दूसरे को पाने के लिए परेशान है, एक दूसरे को अपने प्यार जताने के लिए परेशान है, एक दूसरे से इज्जत कदर टाइम पाने के लिए टेंशन में है। वहाँ हो सकता है कि हमारी सोल ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी हो, तभी तो सोल असेंशन के लिए भेजी जाती है यहाँ पर। मतलब वहाँ सोल वाइज होकर भी आपने कुछ गड़बड़ियाँ हमने करी हैं, हमने वहाँ भी सोल वाइज भी गड़बड़ियाँ करी है, यानी हमारी सोल में कुछ दिक्कत वहाँ पे भी हमने कर ली थी, इसलिए उसे ठीक करने हम नीचे आए हैं यहाँ पर। और उसे ठीक करके तभी एक साथ असेंशन होगा हमारा, और उसी के साथ हमारा फिर ये 3D में भी हम मिलेंगे, और फिर सब एक साथ जो भी लिखा है आगे। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप अपना फिफ्थ डायमेंशन का प्यार यहाँ महसूस करें। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको जब यहाँ देखिए, आपको ईश्वर ने चुना है इसलिए कि आपको एहसास तो कराया जाएगा फिफ्थ डायमेंशन का, वरना यहाँ पर जो 3D में लोग आते हैं ना, वो 3D के ही होकर रह जाते हैं। सिर्फ 3D में आए, 3D के ही होकर रह गए, और यहीं की बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब लेते रहे, ना आगे बढ़ने की सोचे, ना कुछ पाने का सोचा, ना किसी को कुछ देने का सोचा, मतलब सब गड़बड़ियाँ कर ही ली। तो अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर ये सारी गड़बड़ियाँ कर ली, तो अब वो यहीं की होकर रह गए। उन्हें असेंशन का कोई पार्ट नहीं मिला जीने के लिए। क्या सेंड भी हो गए, अपने डिवाइन मस्कुलिन से के बारे में जानोगे, अपनी जर्नी के बारे में जानोगे, ऐसा कुछ नहीं मिला उन्हें सोचने समझने के लिए। तो वो यहाँ आए, यहीं की अपनी 3D की दुनियावी बातें जी कर और चले गए। कुछ यहाँ पर आए, बहुत खुशी से मस्ती से जिए, एक साथ रहे, एक साथ अपना सुख भोगा, चले गए। वो इसलिए चले गए, आए सुख भोगने, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा किया होगा, तो अपने शारीरिक रूप से सुख देना होगा ईश्वर को, साथ साथ रहने का, सोल असेंड करने का, लोगों की सोल, और मज़े लेने का। क्योंकि शारीरिक रूप से हम जिस तरीके की खुशियाँ ले सकते हैं ना, वो फिर वो यहीं की बात है। वो तो यहाँ का भी मतलब उसका तो कोई जोड़ तोड़ नहीं है, स्वर्ग नर्क यहीं बोला जाता है ना। तो यहाँ पर जो हम फिजिकल वर्ल्ड में खुशियाँ ले रहे होते हैं, वो भी एक अलग ही अनुभव है, इसलिए वहाँ से उनको भी भेजा जाता है। कुछ सोल्स तो बहुत अच्छे से रहती हैं यहाँ, तो उनका कर्मा है। हमारा ये परेशानी होने वाला फेज़ है, ये हमारा कर्मा है। हम वहाँ पर भी उधम मचा के आए, यहाँ पर भी उधम ही हो रहे हैं अब भी यही कहे जा रहे हैं जो कि काम तो करना नहीं चाह रहे, बस यही चाहिए कि हाँ हमें मिल ले और वो माफ़ कर दे, वो हमसे प्यार कर ले, हम उससे प्यार कर ले, घूमे फिरे, बस यही चाहिए। और हाँ, हम काम कर लेंगे ये भी एक बात का एक झूठ, एक दिलासा कि हम कर लेंगे। और बिल्कुल पक्की बात है कि बिना असेंड हुए आप सिर्फ सोल पर्पस में जुड़ ही नहीं सकते।
बिना असेंड हुए आप केवल सोल पर्पस के बारे में सोच ही नहीं सकते। आप सिर्फ ये सोच सकते कि अच्छा अगर मिलने की कुंजी ये सोल पर्पस पूरा करना है ना, तो मैं सोल पर्पस पूरा करने के लिए तैयार हूँ, अभी हाँ हाँ बोलने के लिए तैयार हो आप। कहीं ना कहीं हमारी अर्जी तो आगे आगे बढ़े ना, यही सोच रहे हैं बस। तो अब सोचिए कि हाँ, सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है। अब आपने ये सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरी प्रार्थनाएं कैसे होनी चाहिए, मेरे मेडिटेशन में क्या होना चाहिए, ये आपने सोचना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपको दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, सबसे पहले आपको ऊपर लेवल की चीज़ें दिखाई देती हैं। कहीं कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, फेदर दिखाई देगा, ये सब दुनिया से मतलब लाइट वेटेड, समझ गए आप। नंबर्स हैं, कोई वजन नहीं है, फेदर है, कोई वजन नहीं है, कहीं कुछ कोटेशन लिखी हुई है, हल्के फुल्की कोटेशन, मतलब लाइट वेटेड, कागज़ के ऊपर ही तो लिखी होगी ना, वजन नहीं है। 3D में कोई ज़्यादा अस्तित्व उन चीज़ों का नहीं होता, ये आप समझ जाए, ठीक है। या फिर कोई शेप बनी हुई दिखी है तो वो भी आपको क्रिएट पानी में दिख जाएगी, हवा में दिख जाएगी, बादलों में दिख जाएगी। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर दिखने वाली ठोस पदार्थ में दिखने वाली नश्वर होने वाली चीज़ों को तो भूल ही जाओ। यानी कि आपसे कहा गया है तुम जुड़ो किससे, अनश्वर चीज़ों से, जो कभी ख़त्म ना हो। पानी, बादल, पंख, ये मतलब ये पंख क्या है, ये ईश्वर से जुड़े हुए वो परिंदे हैं ना, जो क्या कहा जाता है कि ये भगवान के मैसेंजर हैं, एंजल्स हैं, तो वो ईश्वर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एंजल्स, ख़त्म ना होने वाली चीज़ें, ठीक है। इन्फिनिट क्या है, साइंस है, इन्फिनिट का साइन है जो अनंत है। यह साइन बताता है कि देखो अनंत है, क्या है, नश्वर नहीं है वो चीज़। हर अनश्वर चीज़ से आपको जोड़ दिया जाता है ताकि आपको समझ में आए कि ये प्यार कभी ख़त्म ना होने वाला प्यार है, ये तो दुनिया से ऊपर, दुनिया के ऊपर वाला प्यार है। और हाँ, ये चीज़ें देखिए, आप इसे डीपली सुनेंगे ना पूरी वीडियो को, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये साइन वाइन क्यों दिखाए जाते हैं, जब यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने आप में खुश रहना अच्छा लगने लगेगा। तो आप अपने आप में किसके साथ खुश हैं, अपने हाथ पैरों के साथ, वो तो है ही, वो तो हमारा शरीर है, हम खुश हैं इसके साथ, बड़ा सुंदर है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। सब अपने आप को अच्छा मानते हैं, सुंदर मानते हैं, एबल मानते हैं, लेकिन वो दूसरों की नज़र में उठने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप से करा तो समाज में कुछ करना ही नहीं है। तो अब ये क्या हुआ कि आप अकेले में खुश हो रहे हो। आप अकेले में खुश इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप सेल्फ लव में आ रहे हो। सेल्फ लव में किससे आएंगे आप, अपने फेस से, हाँ वो भी अच्छी बात है, मगर आप अपनी सोल से सेल्फ लव में आएंगे, आप सोल से। अकेलेपन इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सोचो कि हाँ अब ठीक है ना, मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, वही दुनियावी चीज़ों से ख़त्म होना, समझ गए। ये चाहता है फिफ्थ डायमेंशन में आपको एहसास कराना। देखिए, आप जीते हैं ये वाली ज़िंदगी और महसूस करते हैं फिफ्थ डायमेंशन को और चाहते हैं कि उसका भी प्यार हमें यहाँ महसूस हो, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही होता है। आपको मेडिटेशन करना ही होता है, आपको मेडिटेशन में बैठना ही होता है, कुछ देर अपने लिए, कुछ देर उस ऑलमाइटी गॉड के लिए, कुछ देर अपनी उन प्रार्थनाओं के लिए जो आपके अंदर ही अंदर दबी पड़ी हैं लेकिन आप सामने नहीं ला पा रहे हो, उन्हें कंप्लीट करने का रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है। तो वो जो आपका जो 25 मिनट्स 30 मिनट्स जो आप मेडिटेशन करते हो ना, वो आपको सिखाता है कि आप कैसे खुद को फिफ्थ डायमेंशन से जोड़े। क्राउन चक्र पे हीलिंग क्यों बताई जाती है, इसीलिए बताई जाती है कि आप क्राउन चक्र के द्वारा ही आप अपना जो ऊपर का, ये एक तरह से देखा जाए तो टावर है आपका क्राउन चक्र, मतलब आपका सिग्नल लेने वाला एंटीना भी कह सकते हैं। पहले ज़माने में एंटीने होते थे ना, वो टेलीविज़न के ऊपर लगे हुए जो हम घुमा घुमा के अपने पिक्चर को साफ़ किया करते थे, वो वाले एंटीने, इसे क्राउन चक्र को मानो आप, क्योंकि वही आपको कैच करेगा वहाँ के सिग्नल्स। क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये होता सबसे, मतलब इसमें काम तो शुरू से चल रहा होता है। आपको मैं बताऊं, जब ये चीज़ें आप इस जर्नी में आते हो ना, तो सबसे पहले काम वहीं से शुरू होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये चलता रहता है यहाँ। ऐसा नहीं है कि एक एक करके वो नीचे से ऊपर, पहले सबसे नीचे वाला होएगा फिर उससे ऊपर वाला होएगा, ऐसे कोई क्रम नहीं है। जिस पर ज़्यादा आपका ध्यान चला गया ना, आप भक्ति में ज़्यादा आ गए तो आपका थर्ड आई और क्राउन एक्टिवेट हो गया। आप लस्ट में ज़्यादा आ गए तो आपका जो है सोलर प्लेक्सिस और ये सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो गया। आप ज़्यादा ही भावनात्मक बह जा रहे हो तो हार्ट चक्र और थ्रॉट चक्र आपका एक्टिवेट नहीं हो गया, डिसएक्टिवेट हो गया, वो उसमें गड़बड़ आ गई। तो आप बस ऐसे ही होता रहता है। तो क्राउन चक्र थोड़ा, क्योंकि आप सब लोग इस तरह के चैनल से जुड़ने के बाद आप जान चुके हो कि आप थोड़े असेंड तो हो, जो यहाँ आया है इस चैनल पर और इस तरह की बातें सुनता है, वो कुछ ना कुछ तो असेंड हुआ है। देखिए, मैं दिखाने वाली थी आपको, ये आ गई वो पिक्चर पहले ही। ये देखिए इस तरीके के किसिंग वाले ये जो एप्पल रखे हैं, और ये एप्पल साधारण नहीं है, ये मतलब हम वहाँ गणेश जी का विसर्जन, आज लास्ट डे था तो हम बाहर जा रहे थे, और आज नहीं, मतलब ये वीडियो मैं कल डालूँगी, तो अगले दिन यानी कि, तो ये हम वहाँ जा रहे थे तो वहाँ से हमें ये प्रसाद मिला उनके पीछे पीछे जाने पे, तो आके ये ऐसे ही रख दिया रैंडमली यूँ ही, और रखा है तो देखो क्या किसिंग सा लग रहा है, किस कर रहे हैं ये, तो एक तो ये प्रसाद है, ऊपर से किस कर रहा है। इस तरीके के साइन दिखा दिए जाते हैं कि ये प्रसाद है, ईश्वर का है, कुछ 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 होता रहता है आप लोगों के साथ। ऐसे ही जो आपको दिखाता है कि आप जुड़ो किससे,
5th डायमेंशन से, वहाँ है आपका प्यार पक्का मजबूत वाला। तो आप ना जब ये साइन देखा करो तो खुशी हुआ करो हर बार कि भैया वहाँ तो पक्का है, चलो रोना नहीं है। रोना पता है आपको, पता है कि इस जर्नी में आने के बाद सबको रोना बहुत आता है, बहुत रोते हैं आप सभी लोग। ये एक पता नहीं क्या कहानी है, ये हम सभी रोते हैं। मतलब वो रो के ना हमारा ये सप्रेस फीलिंग्स होती हैं, जो ये सारे ट्रॉमास होते हैं, वो सब निकाले जाते हैं। रोना ज़रूरी है लेकिन ईश्वर के आगे, किसी इंसान के आगे नहीं। अभी रोना आ गया तो आप सोचेंगे कि सबके सामने, मतलब कम से कम डीएम के सामने रो दिया, उससे अपनी बात कह दी और हाँ उसके आगे गिड़गिड़ा लिए। नो, नहीं, उसको आप कभी ये नहीं शो करेंगे कि आप इतना मतलब वो भगवान है आपका, अगर वो असेंड नहीं है। अगर एक असेंड इंसान है, अच्छा इंसान है, सब कुछ सही समझ रहा है और आपको आपसे ज़्यादा समझता है और प्यार करता है, केयर करता है, उसके आगे आप इमोशनल हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिस इंसान को अभी समझने में ही टाइम लग रहा है इस जर्नी को, वो कभी आपको ब्लॉक करता है, कभी आपसे बात कर लेता है, कभी अपने आप ही अपनी जी में आता है तो मर्जी से खोल देता है, फिर वो हट भी जाता है। तो ऐसे इंसान के आगे तो आपने इमोशनल होना ही नहीं है, ना जेलस दिखानी है ना इमोशंस दिखाने हैं। ये दोनों ही भावनाओं पर कंट्रोल करना है। ईश्वर के आगे कर लीजिए, ईश्वर के आगे रो लीजिए। यही एक माध्यम है जब आपकी डिग्निटी भी बनी रहेगी और आपको मिलेगा भी जो आपको चाहिए। तो ये है 5th डायमेंशन को। हाँ, मेडिटेशन में कौन सा मेडिटेशन करें जो आप 5th डायमेंशन को आपका जो प्यार है। देखिए मेडिटेशन में बैठना ही खाली बहुत ज़रूरी है। बस आप आँख बंद करके बैक बिल्कुल स्ट्रेट करके सीधे बैठ जाएं, ठीक है। और अगर आप ओम नमः शक्ति शिवाय का भी जाप कर रहे हैं, समझिए उस ही को आप बोले जा रहे हैं मन में, अच्छी एक धुन में बोल रहे हैं आप उसे, एक अच्छी लय आपने पकड़ रखी है, तो ही आप जो है वहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ से आपको फीलिंग आती है, आप इतनी फीलिंग ले लेते हो उस चीज़ की कि आपको उस व्यक्ति का चेहरा भी बिल्कुल क्लोज़र नज़र आने लगता है। तो वो जो प्यार है और उस प्यार का, उस मिलने का, उस आत्मा से आत्मा की बातें होने का, सपोर्ट होने का, फिर आप पूरा दिन आप एहसास कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मुझे एहसास हुआ है। ये है एक तरीका इसका मेडिटेशन का। और अगर आप नहीं बैठ पाते मेडिटेशन में तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिए। मैं आपको एक ऐसे तरीके बताऊंगी मेडिटेशन बैठने के, केवल 25 मिनट 25 मिनट के जो ये मेडिटेशन होगा उसमें म्यूज़िक के साथ एक आपको वीडियो चलानी होगी। वो आपको वाकई में इतना असेंड कर देगी कि आप सोचेंगे कि हाँ भाई कुछ तो हमने कर लिया है भाई, अचीव। बस 25 मिनट्स निकालने हैं आपने और ये काम आपके लिए हो जाएगा। अच्छा, एक वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। ये जो पितृपक्ष के दिन शुरू हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद भरे दिन हैं ये। अब जो दिन आने वाले हैं ये सारे आगे आशीर्वाद वाले भरे दिन आने वाले हैं, महीना भर पूरा बेहतरीन है। तो उसमें क्या करना है, आपने एक लोटा, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, एंसेस्टर हीलिंग ये वो बहुत सारी परेशानियाँ दिक्कतें, सिर्फ एक लोटा जल, थोड़ा सा एक मीठा टुकड़ा, उसमें किसी भी चीज़ का डाल सकते हैं आप, कोई बर्फ़ी डाल सकते हैं। यदि किसी को कुछ पसंद है, आपको स्पेशली किसी के लिए करना है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ उनके पसंद की कोई मिठाई मंगाइए, छोटा सा टुकड़ा उस जल में डालिए और एक लोटा जल तो आप सूरज को चढ़ाते हैं, एक लोटा जल आप उस पर चढ़ा, एक उनके नाम से एक लोटा जल आप उन पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। घर में खाना बनता है जो भी, तो उसका पहला मतलब रोटी वगैरह आप सब निकालते ही होंगे घी लगा करके, वो भी निकाल दीजिए। सबसे पहली 2 रोटियाँ गाय के लिए। इन 15-16 दिन जो होते हैं ये, इनमें आपने ऐसा कर दिया तो ये समझ लीजिए एंसेस्टर हीलिंग के लिए कुछ भी कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, सब कुछ अपने आप से होगा, अपने आप करने से हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। 1-2 रोटी रोज़, पहली 2 रोटी गाय के लिए घी लगाकर, थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा, कुछ भी रख दीजिएगा, और ये 1 लोटा जल, बस यही है। रोटी तो आपकी मदर्स निकाल ही जाती हैं बड़ी, और आप अगर सुन रहे हैं तो आप सोचोगे मैं क्या करूँ, वो रोटी अलग निकालूँ क्या? नहीं, आप रोटी अलग नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लोटा जल दे सकते हैं आप सूरज को 2 लोटा जल चढ़ाएंगे ना, तो एक उनके नाम का, जिनका भी आपको ऐसा लगता है, 1 लोटा जल डेली आप चढ़ा दें, ये 15-16 दिन। और हाँ जी, और ऐसे ही छोटे मोटे अच्छे रिचुअल्स जो आपको आगे बढ़ाए, आप उनके लिए कनेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर, और पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी कठिन समस्या का समाधान बहुत हल्का आसान। थैंक यू फॉर लिसनिंग।